स्पेस है सर्च स्पेस कन्वर्ज करता जाएगा, ठीक है ना। जो सर्च स्पेस है, सर्च स्पेस धीरे धीरे जो है आपका कन्वर्ज करता जाएगा, ठीक है। तो सर्च स्पेस कन्वर्ज करता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम लोग किसको सर्च करना चाहते हैं, वी वांट टू सर्च 18, ठीक है ना। हम लोग जो सर्च करना चाहते हैं 18th टर्म को सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इसका इंडेक्स 0 है, दिस इज इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो जो 0th इंडेक्स है, हम लोग कह रहे हैं कि दिस इज लो इंडेक्स इज 0 एंड हाई इंडेक्स, जो हाई इंडेक्स है, हाई इंडेक्स कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ दिस लिस्ट -1 डिवाइडेड बाई 2, नहीं, हाई लिस्ट जो है लेंथ -1 हो गई। तो अगर लिस्ट की लेंथ पता है तो ये लेंथ कितनी हो गई, ये 7 हो गई। अब हम लोग इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है ना। मिड पॉइंट, व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ दिस लिस्ट। तो मिड पॉइंट कैसे आएगा, लो और हाई की वैल्यू को लेकर के इसका हाफ मॉड वैल्यू लेंगे। तो 0 + 7, ठीक है, 0 + 7/2 निकालेंगे तो हम लोगों को मिड इंडेक्स मिलेगा। तो मिड इंडेक्स हम लोगों को कितना मिलेगा, दिस इज 3.5। अब इस वैल्यू को हम लोग 3.5 ना बोल करके हम लोग इसको राउंड ऑफ कर ले रहे हैं टू द इंटीजर, ठीक है ना, टू द नियरेस्ट इंटीजर। सो दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि क्या जो मिड वैल्यू है, क्या जो ए मिड है, क्या ए मिड जो हमारा एरे है, इसका मिड पॉइंट क्या आइटम जिसको हम लोग सर्च कर रहे हैं उस आइटम से मैच करता है। क्या ये जो टर्म है ए मिड, क्या ये यही आइटम है जिसको हम लोग सर्च कर रहे हैं। अगर यही आइटम है तो हमारा लिस्ट जो है सर्च कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अगर इसी टर्म को सर्च कर रहे हैं तो लिस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक। लेकिन अगर इस आइटम को हम लोग सर्च नहीं कर रहे हैं, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू मींस आइटम इज प्रेजेंट एट लोकेशन मिड, ठीक है ना, यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम लोग इसकी सर्चिंग नहीं कर रहे हैं, अगर इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इसका मतलब हुआ कि जो आइटम है, ठीक है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो आइटम कहाँ पर प्रेजेंट है, एट ए मिड, ठीक है, आइटम इज फाउंड, ठीक। अगर ए मिड जो है जिसको हम लोग सर्च कर रहे हैं ए मिड के बराबर है तो आइटम मिल गया। और अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जो लिस्ट सॉर्टेड है, ठीक है ना, उस लिस्ट को हम लोग देखेंगे और आइटम जो आपकी लिस्ट है उसको हाफ में डिवाइड करेंगे। हमने कहा इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ओके, इफ इट इज नॉट ट्रू तो हमने कहा कि क्या जो है ये कंडीशन ट्रू है, क्या जो है ए मिड की वैल्यू, क्या ये जो मिड है इसकी वैल्यू आइटम से अधिक है, इसकी वैल्यू क्या आइटम से अधिक है, ठीक है। जो मिड पॉइंट है क्या ये आइटम से बड़ा है, ठीक है ना। और अगर आइटम्स जो है जिससे आप सर्च कर रहे हो, अगर ए मिड की वैल्यू, ए मिड पर जैसे हमने कहा कि ए मिड यहाँ पर हमने निकाला 13, ठीक है ना, दिस इज 13, ये मिड पर क्या प्रेजेंट है, 13 प्रेजेंट है। तो अगर आइटम ए मिड से बड़ा है, ठीक है ना, तो हम लोग का जो, या ऐसे अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इससे उल्टे अगर क्रम में लिखें, अगर उल्टे क्रम में लिखें तो आपको एल्गोरिथम ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि अगर आइटम जो है, इफ जिस आइटम को हम लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जिस आइटम को सर्च कर रहे हैं ए आर मिड, ठीक है, ये जो आइटम है इसको हम लोग सर्च कर रहे हैं, ए मिड को सर्च किया, ठीक। तो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू आइटम इज लेस देन मिड, तो इसका मतलब कि आपको टर्म को, लिस्ट को इधर सर्च करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है ना, इधर सर्च करने की जरूरत नहीं है। आइटम किधर प्रेजेंट होना चाहिए, ये इधर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इसका मतलब कि आइटम जो है इस मिड पॉइंट के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा, राइट साइड में प्रेजेंट नहीं होगा। तो राइट साइड में सर्च करने की जरूरत नहीं है लिस्ट में, आइटम को राइट साइड में सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा कि जो मिड पॉइंट है, ठीक है, जो मिड पॉइंट है, इफ अगर ये कंडीशन है तो हमने कहा कि हाई की वैल्यू, हाई, ठीक है, जो हाई की वैल्यू है, बार बार जो है टिक कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हाई टर्म है दिस इज इक्वल टू मिड माइनस वन, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू मिड माइनस वन, ठीक। अगर ये कंडीशन है तो हाई की वैल्यू मिड माइनस वन, इसका मतलब कि आपको आइटम को हमको इधर सर्च नहीं करना है। तो जो हाई यहाँ पर पोजीशन इस लोकेशन पर था, हमने हाई को उठा के कहाँ पर डाल दिया, मिड माइनस वन पे डाल दिया। तो मिड थर्ड था तो यहाँ पर हमने डाल दिया, दिस इज माई हाई स्टेप, ठीक है, दिस इज हाई। अब लिस्ट क्या हो गई, हाफ में डिवाइड हो गई। फिर हमने फिर से ही प्रोसीजर को रिपीट किया। अच्छा, अगर ये चीज नहीं है, अगर ये भी कंडीशन नहीं है, अगर ये कंडीशन जो है कि आइटम की वैल्यू बड़ी है, जिस आइटम को हम लोग खोज रहे हैं वो मिड से बड़ी है, ठीक है ना, दिस इज ग्रेटर देन ए आर मिड, जिस आइटम को हम लोग खोज रहे हैं वो मिड वैल्यू से बड़ी है, तो हमको जो है इधर सर्च करने की जरूरत नहीं है। लिस्ट के इधर सर्च, जैसे हम लोग 25 को सर्च कर रहे हैं, अगर हम 25 को सर्च कर रहे हैं और मिड पोजीशन पर हमारा तीसरा पोजीशन मिड पोजीशन है, जो वैल्यू है वो 18 है और 25 की वैल्यू ए मिड से बड़ी हुई है, तो इसका मतलब कि आइटम के इधर सर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो रिक्वायर्ड आइटम है वो इस साइड में, राइट साइड में मिलेगा। तो अगर राइट साइड में मिलता है तो इधर सर्च ना करके लो की वैल्यू को हम लोग उठा करके, लो की वैल्यू, ठीक है ना, लो की जो वैल्यू है इसको हमने बढ़ा दिया, मिड प्लस वन कर दिया। इसलिए इधर कर दिया, मिड प्लस वन कर दे रहे हैं इसलिए क्योंकि अगर हम 25 को सर्च कर रहे हैं, मिड पर हमारा 18 प्रेजेंट है, तो लेफ्ट साइड में हमको सर्च करने की जरूरत नहीं है। हमको सर्च करने की जरूरत कहाँ पर है, राइट साइड में सर्च करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो पहले बार फर्स्ट इटरेशन के बाद लिस्ट हाफ में डिवाइड हो गई। अब ये थर्ड पोजीशन है, मिड की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है ना, मिड की वैल्यू 4 हो गई एंड दिस इज इक्वल टू लो। तो 4 प्लस 7 कितना हो गया, 11, 11 का आधा कितना हो गया, 5.5, और 5.5 का मतलब कितना हो गया, 5 का मतलब हो गया 5। गुणेंदु, ए भाई थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जो है 25 हो गई, 25 हो गई। तो 25 पर हम आइटम को सर्च कर रहे हैं, 25 पर हमारा आइटम मिल गया। तो यहाँ से ये स्टेप तब तक रिपीट करना है जब तक लो की वैल्यू, ठीक है ना, जब तक लो की वैल्यू हाई के बराबर ना हो जाए, ठीक है ना, जब तक लो की वैल्यू हाई के बराबर ना हो जाए तब तक इस स्टेप को रिपीट करना है, इस स्टेप को रिपीट करना है जब तक लो की वैल्यू हाई ना हो जाए। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आपका जो आइटम था 25 को सर्च करना था, तो लग तो रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ 2 इटरेशन में पहले लिस्ट में आपका जो सर्च स्पेस है इतने में डिवाइड हो गया, पहले लिस्ट में ये जो सर्च स्पेस इतने में डिवाइड हो गया, और दूसरे आप इटरेशन में आप आइटम को सर्च कर ले रहे थे, ठीक है ना। तो जब आप लीनियर सर्च की बात कर रहे थे तो लीनियर सर्च में हम लोगों को 6 कंपैरिजन की जरूरत पड़ती, लेकिन बाइनरी सर्च में हम लोग कितने कंपैरिजन में पा जा रहे हैं, इस लिस्ट को सिर्फ 2 कंपैरिजन में पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर लिस्ट जो है वो लार्जर है, अगर लार्जर लिस्ट है तो बाइनरी सर्च की परफॉर्मेंस वो अधिक है, क्योंकि आपका जो सर्च स्पेस है, जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो सबसे पहले आधे में डिवाइड हो रहा है, या तो आइटम मिड पॉइंट के
इस साइड में है या तो इस साइड में है। तो ये पूरी प्रॉब्लम क्या हो गई, ये हमारा ब्रांच हो गया, या तो आइटम लेफ्ट साइड में है या तो आइटम मिड पॉइंट के राइट साइड में है, ठीक है ना। फिर से हमने उसी एल्गोरिथम को, ये जो हाई पॉइंट था जो यहाँ पर था, इसको हमने शिफ्ट करके कहाँ पर लाके डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया। फिर से हमने एल्गोरिथम को रिपीट किया,